हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम HOAC फूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q1 FY27 का रिजल्ट अपडेट आया है। तो अगर आप देखेंगे तो HOAC फूड एक एसएमई कंपनी है, एक FMCG सेगमेंट में काम करते हैं और ये एक एसएमई कंपनी है। तो इसका जो फुल फ्लेजेड जो रिजल्ट आते हैं वो H1 के एंड में और H2 के एंड में आते हैं। लेकिन इन लोगों ने मोटा मोटी Q1 के बाद एक रिजल्ट अपडेट दिया है। तो इस रिजल्ट अपडेट को हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ इसका बिजनेस मॉडल भी जान लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो HOAC फूड एक मेनली एक आटा सेल करने वाला कंपनी है। अगर आप टोटल रेवेन्यू का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45 से 50% इसका रेवेन्यू आते हैं आटा सेल करके। उसके बाद ये लोग स्पाइसेस सेल करते हैं। फिर आपका ऑयल सेगमेंट में, ऑयल मीन्स आपका मस्टर्ड ऑयल, बादाम ऑयल, इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल भी ये लोग सेल करते हैं। तो ऐसे ये है इसका प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद अगर आप इसका सेल्स देखेंगे तो ये आपका डिफरेंट चैनल यूज़ करके सेल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग B2B में सेल करते हैं। B2B में ये लोग पहले क्या करते थे, पहले हर एक दुकान में जाके उसमें ये लोग माल वगैरह सप्लाई करते हैं खुद का। इसका एक ब्रांड नेम है हरिओम करके। तो उस ब्रांड नेम के अंदर जो प्रोडक्ट है इसका, उस दुकान में जाके उसे किराना शॉप जो आपका जो होते हैं उसमें ये लोग अपना माल पहुंचाते थे। ये B2B है। लेकिन अब ये लोग थोड़ा चेंज कर दिया है सिस्टम को। अब इन लोगों ने क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐड कर रहा है। जैसे आप देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ऑलमोस्ट 200 से 300 दुकानें रहते हैं। तो ये लोग अभी हर एक दुकान में ना जाके डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू B2B में माल सेल कर रहा है। तो ये हो गया इसका B2B मॉडल। फिर इसका रिटेल शॉप्स है जो हरिओम ब्रांड के थ्रू आते हैं। उस रिटेल शॉप में इसका जो प्रोडक्ट है वो सब प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। उसके साथ ये लोग एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। यूरोप के कुछ कुछ कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट से रिपीट ऑर्डर भी आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये लोग ई कॉमर्स ब्लिंकिट पे भी इसका माल वगैरह सेल होते हैं। तो और उसके साथ ये लोग खुद का भी एक ओमनी चैनल ऐप ओपन कर रहा है। इसके थ्रू भी ये लोग सेल करेंगे। तो डिफरेंट चैनल के थ्रू ये अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास जितना ऑप्शन है आपका प्रोडक्ट को सेल करने का, आपको यूज़ करना चाहिए और ये यूज़ करना सही है। तो यही मोटा मोटी हो गया इसका बिजनेस मॉडल। आप देखेंगे ये नॉर्मली इसका जो बिजनेस चलता है वो आपका जो दिल्ली NCR वाला जो रीजन में ये अपना बिजनेस करते हैं। गुड़गांव में इसका एक प्लांट है जिसका कैपेसिटी है 12,000 स्क्वायर फीट वाला एक कैपेसिटी वाला एक प्लांट है। उसके साथ ये लोग अभी मध्य प्रदेश का विदिशा करके की जगह है, उनमें ये लोग एक बड़ा वाला प्लांट लेके आ रहा है। उसका जो स्क्वायर फीट है वो 50,000 स्क्वायर फीट एरिया वाला एक कैपेसिटी है और उसमें ये लोग 2 फेज़ में इसको स्टार्ट करेंगे। इसका जो फेज़ 1 है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो ये जो मध्य प्रदेश जो विदिशा वाला जो प्लांट है इसके थ्रू ये लोग मध्य प्रदेश में स्केल करेंगे। उसके साथ ये लोग महाराष्ट्र में भी ये लोग अपना स्केल करेंगे। तो ये लोग अपना जो जैसे जैसे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है उसके साथ जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी इसका बढ़ रहा है। पहले ये सिर्फ एक आपका दिल्ली NCR वाला एक बिजनेस था। अब ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, इस तरह का रीजन में भी ये लोग अपना सेल्स वगैरह कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे बिजनेस है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। डिटेल में बिजनेस मॉडल भी डिस्कस किया है। तो ये हो गया बात। तो ये लोग अपना जियोग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ा रहा है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, डिफरेंट चैनल यूज़ कर रहा है, कैपेसिटी को 2 3 4 गुना कर रहा है। तो हर एक सेगमेंट में देखेंगे बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। अब चलते इसका Q1 का रिजल्ट, जो Q1 का जो रिजल्ट अपडेट आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 138% से ग्रो किया है। और अगर इसका एबिटा देखेंगे वो 225% से ग्रो किया है। और एबिटा मार्जिन 11.2 था, अभी बढ़ के हो चुका है 15.2। यानी और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो 15% के ऊपर लेके जाएंगे। और भी बड़ा होता और भी आपका इंक्रीज़ होता है इसका एबिटा मार्जिन, क्योंकि आपका जो इन्फ्लेशनरी पैसा चल रहा है ड्यू टू मिडिल ईस्ट क्राइसिस, उसके वजह से मैनेजमेंट ने कहा है हम मिनिमम 50% का हम एबिटा कर देंगे। तो उसी हिसाब से चल भी रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर पैट 272% से ग्रो किया है। Q1 के बाद इसका पैट हो चुका है 2.09 करोड़। तो यही बात है। तो बिजनेस का फ्लो देख के लग रहा है ये इजीली 9 to 10 करोड़ का पैट आफ्टर द एंड ऑफ FY27 ये बना लेंगे। तो अगर ये 10 करोड़ का या फिर 9 करोड़ का अगर आप पैट बना ले, तो इसका अगर आप प्राइस टू पी कैलकुलेट करेंगे FY27 के हिसाब से, तो इसका पी आ रहा है 30 से 35 के बीच इसका FY27 का, यानी 1 ईयर फॉरवर्ड पी इसका आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक तगड़ा बेट है। ये 50 60 70% से इजीली अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जिसका पी है 30 से 35, यानी 0.5 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल रहा है। जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है,
हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ कर रहा है, खुद का स्टोर ओपन कर रहा है, उसके साथ जियोग्राफिकल एक्सपेंशन कर रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, तो और मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार ये परफॉर्म भी कर रहा है। तो यही है ओवरऑल डिस्कशन एच फूड्स के ऊपर। बढ़िया कंपनी है, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो आप इस तरह का एसएमई कंपनी आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो यही है आज का ओवरऑल डिस्कशन एच फूड्स के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर आपको एफएमसीजी सेगमेंट में देखना है तो ये नंबर 1 प्लेयर है। हो सकता है प्लेयर छोटा है लेकिन खेल रहा है बहुत बढ़िया। तो वही है डिस्कशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।